प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। और आज हम भजन संहिता से एक वचन पढ़ना चाहते हैं। भजन संहिता 37 अध्याय, और 37 अध्याय में एक बात लिखी हुई है तो दाऊद राजा बोलते हैं। 37 अध्याय और उसका 25 पद। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। वह तो दिन भर अनुग्रह कर करके शरण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। हमारा यहोवा परमेश्वर अपने भक्तों को आशीष करने वाला परमेश्वर है। और दाऊद का यह अनुभव रहा है कि उसने बचपन से, लड़कपन से, और हो सकता है वो बूढ़ा हो गया है और अपने बुढ़ापे में भी वो ये बात कहता है, मैं लड़कपन से बुढ़ापे तक एक बात देखता आया हूँ, कभी भी धर्मी को त्यागा हुआ नहीं देखा। कभी भी धर्मी को त्यागा हुआ नहीं देखा और ना ही कभी उनके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। हमारा परमेश्वर अनंत सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। यदि आप उस परमेश्वर पे भरोसा करते हैं तो हम निश्चिंत रह सकते हैं अपने जीवन के लिए, अपने भविष्य के लिए। हमारे अंदर भय नाम की कोई चीज़ नहीं हो सकती जब हम उस प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर पे भरोसा करते हैं। और ये दाऊद का ये अनुभव रहा कि मैंने आज तक नहीं देखा धर्मी को त्यागा हुआ और उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए। लेकिन हम सब कभी कभी अपने जीवन में संघर्ष को, परेशानी को, दिक्कतों को जीवन में झेल रहे हैं। और कभी कभी हमें ऐसा एहसास होता है कि लगता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है या त्याग दिया है या परमेश्वर हमसे दूर है। हमें ऐसे समय में ही परमेश्वर को अपने भरोसे का प्रत्युत्तर देना चाहिए। हम अपने जीवन में हम परमेश्वर से किस प्रकार से प्रेम करते हैं, हम कैसा भरोसा करते हैं, ये ऐसे समय में दिखाई देता है जब हमारे पास समस्या हो, जब हमारे पास दुख हो। और दाऊद ने इस बात का अनुभव कर लिया कि मैंने आज तक नहीं देखा धर्मी जन को कभी त्यागा हुआ और उसके बच्चों को टुकड़े मांगते। परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। और दाऊद एक और बात जो हमारे जीवन में हमें लागू करना चाहिए, एक बात और कहता है कि यहोवा की बाट जोते रहो, इंतज़ार करो परमेश्वर से। यहोवा की बाट जोते रहो, उसके मार्ग में बने रहो और वो तुम्हें बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी बना देगा। हमें चाहिए कि हम उस जीवित परमेश्वर की बाट जोएं। अपने जीवन में हमारे बाट जोने के लिए बहुत सारे पहलू हैं। बाट जोने के एक बाट जोते हैं हम अनंत जीवन के लिए, स्वर्ग राज्य के लिए। एक कुछ तरीके की जो बाट जोते हैं हम अपने जीवन में कुछ प्रार्थना निवेदन होते हैं और उसको हम प्रार्थना करते और जब तक नहीं मिलता तो हम बाट जोते हैं। इसी प्रकार हम परमेश्वर पर विश्वास करते हुए जब हम बाट जोते हैं तो प्रभु जी चाहता है कि हम बाट जोते समय उसके मार्ग में बने रहें। भजन संहिता 37 अध्याय उसका 34 पद में ये बात लिखी हुई है कि यहोवा की बाट जोता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी बना देगा। यदि आप अपने जीवन में बढ़ना चाहते हैं, आशीषित होना चाहते हैं, अपने जीवन में परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखना चाहते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन देखना चाहते हैं, अपने जीवन में प्रभु की भलाई देखना चाहते हैं, तो उसके बाट जोते रहें और उसके मार्ग में बने रहें। कई बार हमें समझ में नहीं आता है कि किस तरीके के मार्ग में बने रहें। शायद हम बहुत ज़्यादा हमें अपने शारीरिक भाव से परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे तो शायद हम मार्ग में बने हैं। हम बहुत उपवास प्रार्थना करेंगे, हम एक दिन घुटने पे खड़े रहेंगे, हम तमाम तरीके की उन शारीरिक कामों को कर कर हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे। हम इस तरीके परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते सिवाय पवित्र रहने के। प्रभु जी चाहता है हम उसके मार्ग में बने रहें तो हम उसकी आज्ञाकारिता को स्वीकार करें। प्रभु जी चाहता है हम उसके मार्ग में बने रहें तो हम पवित्र बने रहें। प्रभु जी चाहते हैं कि हम उसके मार्ग में बने रहें तो हम पाप से घृणा करें और पाप को छोड़ दें। तो वही मैं बताना चाहता हूँ कि हम यदि बाट जोते हैं तो हम उसके मार्ग में बने रहें। जब हम उसके मार्ग में बने रहेंगे तो क्या होगा, वो आपको बढ़ाएगा, वो आपको आशीष करेगा। और देखिए दाऊद का इसलिए ये बहुत सुंदर अनुभव है और ये हमें अपने जीवन में हमेशा क्लेम करना चाहिए, हमेशा अपने जीवन के बारे में बोलना चाहिए, अपने आप के बारे में बोलना चाहिए। जैसे दाऊद बोल रहा है कि मैंने धर्मी को त्यागा हुआ नहीं देखा। आप बोलिए कि परमेश्वर ने मुझे नहीं त्यागा। परमेश्वर ने कभी भी धर्मी के बच्चों को
टुकड़े मांगते, ऐसी नौबत नहीं आई। और परमेश्वर आपके जीवन में भी कभी ऐसी नौबत नहीं आने देगा। जैसा दाऊद का अनुभव रहा वैसा ही आपका अनुभव रहेगा, यदि हम विश्वास करेंगे। इसलिए हमें अपने जीवन में उस विश्वास को मजबूत करना है, उस जीवित परमेश्वर पे भरोसा करना है। हम भरोसा करेंगे तभी तो परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखेंगे। भरोसा किस चीज़ पे करते हैं? जो चीज़ दिख नहीं रही, हमें परमेश्वर नहीं दिख रहा है लेकिन हम फिर भी हम उसे भरोसा करते हैं और परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में देखते हैं। और हमें इस भरोसे को हमेशा ही बढ़ाते जाना है अपने जीवन में। इस प्रकार हमें अपने जीवन में आत्मिक उन्नति करनी है, अपने विश्वास को बढ़ाना है और अपने जीवन में पवित्र बने रहना है, उसके मार्ग में बने रहना है और उसकी बाट जोनी है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष करे, आपका जीवन आशीषित रहे। सभी को जय मसीह की। शिबू की तरफ से आप सभी को गॉड ब्लेस यू।